वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी गोयल। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जितने भी बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए। आई होप वो आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे सब्जेक्ट्स के, उसकी हमने एनालिसिस करी है, कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं और मोस्टली क्वेश्चंस यही सब आते हैं। तो मैंने अपने चैनल पे डिस्क्रिप्शन में एना की वीडियो, फिजियो की, पदार्थ की, सबके लिंक डाले हुए हैं। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एक दूसरे सब्जेक्ट से। अभी हमने मॉडर्न फिजियोलॉजी कवर करा था, लेकिन आयुर्वेद कॉन्टेक्स्ट में क्रिया शारीर जिसको बोलते हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न। तो आयुर्वेद पोर्शन में क्रिया शारीर के क्या क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसकी हम अगर बात करें तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों पेपर्स के क्वेश्चंस मिक्स कर दिए हैं, तो आप 1 और 2 के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट भी कर सकते हो। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी टोटल हमने लिस्ट बना ली है। स्टार्ट करते हैं पेपर 1 और 2 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आप लोगों का आया था रेस्पायरेशन से, जिसके अंदर हमें श्वसन प्रक्रिया के बारे में बताना था उभय मत अनुसार, इसका वर्णन करना था। ये 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोष्ठ का वर्णन ये बहुत बार आ रखा है, 2020 और 13 में आया है। ऐसे मृदु कोष्ठ एक अलग से दूसरे ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका दोष के बारे में है कि सारे दोष के बारे में आपको पता होना चाहिए। मल दोष, वात पित्त कफ के जो कर्म हैं उनके जितने भी श्लोक है वो पूरे अच्छे से पता होने चाहिए, उनके टाइप्स वगैरह। 2020 में जो पूछा गया है वो पित्त दोष के बारे में, सिर्फ उसके कर्म पूछे थे। लेकिन आपसे फिर नेक्स्ट 2018 में क्या पूछा हुआ है, 2018 के अंदर स्पेसिफिक ऐसी पित्त दोष में से कौन सा दे दिया, रंजक पित्त के बारे में 2018 के अंदर दिया है। तो इसी तरीके से आपको हर एक का पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर दोष मल आप अच्छे से करके जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं निद्रा। निद्रा के प्रकार 2020 में पूछे हुए हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका जठरा अग्नि, भूता अग्नि और आपकी ये वाली जो अग्नियाँ हैं इनको एक्सप्लेन करना होता है आपको प्रॉपर। तो ये वाला जो क्वेश्चन आता है कैसे आया था, 2018, 13, 14, 20, मतलब ये लगातार आता है। अग्नि का महत्व क्या है सबसे पहले तो यही पूछता है। फिर उसमें आपको जठरा अग्नि, भूता अग्नि, धातु अग्नि, इन सबकी प्रक्रिया बताने, मतलब कार्य बताने उनके टोटल। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वेटेज रखता है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना, और ये बहुत बार आता है। फिर आते हैं वही जैसे मैंने बताया आपके वात पित्त कफ में हर किसी का आपको स्थान, कर्म, कार्य सब उसके टाइप्स पता होने चाहिए। तो ऐसी वायु के ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो आपसे पूछा हुआ था अपान वायु के बारे में। अपान वायु का स्थान, उसके कर्म 2020 में पूछे। फिर 18 में क्या करें, 18 में आपसे अपान नहीं व्यान वायु पूछ लिया है। ऐसे कभी प्राण कभी उदान, इस तरीके से 2018 में पूछा हुआ है। तो आपसे इंडिविजुअल कोई भी पूछ सकते हैं, आपको टोटल पता होना चाहिए सबका। फिर आते क्रियाकाल। क्रियाकाल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी अच्छे से करके जाएंगे। 2018 में क्रियाकालों का वर्णन करना था। फिर आहार पाक प्रक्रिया क्या है उसे उभय मत अनुसार, मतलब आपका डाइजेशन जो है उसका मैकेनिज्म प्रॉपर वो आपको बताना था। फिर नेक्स्ट इधर अगर आगे मूव करते हैं तो कफ दोष के बारे में क्वेश्चन आया था कि कफ दोष का क्षय क्या है, उसकी वृद्धि क्या है। तो आपको दोषों की, मल की, क्षय, वृद्धि, उनके बारे में टोटल पता होना चाहिए कि दोष क्या है, उसकी मल की, और मल क्या है, दोष क्या है, उनकी क्षय और वृद्धि के जो लक्षण है ना वो टोटल पता होना चाहिए। 2020 में जो पूछा गया है वो कफ दोष के बारे में पूछा है। उसके बाद आता है आहार परिमाणकार भाव क्या है। 2020 और 18 का ये क्वेश्चन है, आहार परिमाणकार भाव के बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। तो मेनली आपको ना दोष, धातु, मल ये प्रॉपर पता होने चाहिए, और अग्नि वगैरह तो इनके क्षय वृद्धि के लक्षण तो पूछे ही जाते हैं, ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। धातु एवं उपधातुओं का नाम लिखते हुए आर्तव के बारे में पूछा। ऐसे मॉडर्न में आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis के बारे में पूछा था। यहाँ पे आपको आर्तव का वर्णन करना है, ये 2018 का क्वेश्चन है। एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ओज पे बनता है, पर ओज के बारे में पूछ लेंगे आपसे, ओज का वर्णन करवा लेंगे, उसके गुण, लक्षण, ये सब चीज़ें। फिर व्याधि क्षमता जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन आता है। और मॉडर्न से इम्यूनिटी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये उभय मत अनुसार भी आ जाता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट मन के बारे में आप हर जगह ही पढ़ते हो, चरक वगैरह में भी, तो मन के कर्म, विषय, ये सब उसके गुण वगैरह पूछे जाते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है, एक क्वेश्चन आया 2018 में अंजलि प्रमाण के ऊपर। फिर दर्शन इंद्रियों का अधिष्ठान पूछा हुआ है। जो इंद्रिय पंचक हम पढ़ते हैं वो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। फिर दर्शन इंद्रियों का अधिष्ठान करके उसका वर्णन करने के बाद क्या बताना है, मतलब दृष्टिपात। दृष्टिपात इज विजुअल पाथवे, आपको उधर लिखा हुआ था इंग्लिश में, तो विजुअल पाथवे पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही 2020 एंड 18 का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें आपसे आत्मा एवं बुद्धि के बारे में पूछा है 2018 एंड 13 में। फिर त्वचा, ये स्किन आपका एना में भी इंपॉर्टेंट रहता है, सेंस ऑर्गन्स में। फिजियोलॉजी में भी स्किन की उत्पत्ति बतानी है आपको, किस तरीके से ये उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद इसकी परिभाषा, गुण और कर्म बताने हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर और क्या पूछा गया है कि कौन से दोष की प्रधानता एवं विषय का स्थान तथा उसका वर्णन करना है। उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उसकी परिभाषा, गुण, कर्म, दोष प्रधान में कौन सा है, उसका विषय क्या, स्थान क्या, सब कुछ बताना है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है सार परीक्षा। देखो सार परीक्षा के बारे में, सार परीक्षा का महत्व और उसके बारे में 2014 एंड 18 में पूछा है। फिर आपसे इंडिविजुअल लाइक रससार पुरुष के लक्षण पूछ लेंगे, कभी मांससार पुरुष के। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। मज्जासार पुरुष मतलब पूरा अच्छे से पता होना चाहिए हर किसी के लक्षण क्या है। जो भी पुरुष जिस भी सार का पूछा जाएगा आपको प्रॉपर उसके इंडिविजुअल लक्षण पूछे जा सकते हैं। 18, 13, 14 ऐसे लगातार ये आया है। फिर आपका धातु पोषण न्याय के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो आपको ये भी ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे इंडिविजुअल एडिपोज टिश्यू मॉडर्न में पूछा जाता है, और यहाँ पे मेद धातु ऐसे उभय मत अनुसार भी पूछ लेते हैं। तो मेद धातु और धातु पोषण न्याय बहुत बार रिपीट हुआ है 13, 14, 18, 21 में, तो आप इसको ढंग से करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट आता है शुक्र धातु के बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसका 2010 में, 18 में और 20 में कंटिन्यूसली ये आया है। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने बताया वायु में जो भी सब टाइप्स है आपको उनको प्रॉपर पढ़ना है। तो प्राण वायु, अपान, समान, ठीक है, सबके कार्य, कर्म, उनका उल्लेख, उनका स्थान, उनके श्लोक प्रॉपर। ऐसे पित्त के बारे में, पित्त के भेद वगैरह का सबसे इंपॉर्टेंट पित्त जो होता है वो आपका एक तो रंजक पित्त पूछ लेते हैं, एक आलोचक पित्त का सविस्तार वर्णन करने को दे दिया जाता है, तो ये भी उसी से रिलेटेड था। ऐसी कफ के जो टाइप्स है, अवलंबक कफ के बारे में आपसे पूछा गया है, आपको सबका पता होना चाहिए, सारे दोष तो ढंग से पढ़ने ही हैं। फिर आहार विधि विशेष आयतन पूछ लिए जाते हैं, 2013 एंड 18 में ये पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया प्रकृति के ऊपर, आपसे ना इंडिविजुअल प्रकृति, जैसे सार है, सार पुरुष के लक्षण, ऐसे आपसे क्या पूछेंगे, प्रकृति पुरुष के लक्षण, ठीक है। वो इस तरीके से कैसे पूछ सकते हैं कि पहले देह प्रकृति का वर्णन करो, ऐसी मानसिक प्रकृति का वर्णन करो, फिर पित्त प्रकृति के पुरुष के लक्षण क्या है, 2018 का क्वेश्चन। फिर 13 में क्या पूछा था, श्लेष्म प्रकृति पुरुष के लक्षण क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकृति पुरुष के लक्षण वो आपसे ढंग से पूछ सकते हैं। फिर सेम मैंने दोष हमने पढ़ लिए, अभी सारे दोष देख लिए। फिर धातु पे क्वेश्चन देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल। मल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका मॉडर्न से आता है यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन आता है मॉडर्न एस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर आया है मलों का सामान्य परिचय देते हुए मलों का धातुत्व कीजिए, ठीक है। तो 2010, 14 एंड 18 में ये पूछा गया है। फिर वही दोष धातु एवं मल का आशयी भाव आपको समझाना है, उनकी क्षय और वृद्धि। दोष धातु मल तीनों की क्षय वृद्धि के लक्षण प्रॉपर पता होने चाहिए, और ये कितनी बार आया है, 10, 14, 18 की सप्ली में। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पंच इंद्रियों से, कि इंद्रिय पंचक क्या, उनका अधिष्ठान क्या, उनके कर्म क्या है, ये प्रॉपर पता होना चाहिए। 2018 का ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्रोतस से, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या आता है, स्रोतस के बारे में पूछेंगे कितने टाइप्स के हैं। फिर इंडिविजुअल स्रोतस से क्वेश्चन, जैसे रक्तवाह स्रोतस एक्सप्लेन करने के लिए उसका मूल क्या है। फिर सार से क्वेश्चन आया, जैसे रक्तवाह स्रोतस और सार दोनों मिक्स करके पूछे गए थे कि रक्तसार पुरुष के लक्षण क्या है। ऐसी अनवाह स्रोतस आया 2014 में। फिर प्राणवाह स्रोतस आया 2013 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अस्थि मज्जा की क्षय वृद्धि, वही दोष धातु। अब धातु के यहाँ पे क्षय वृद्धि के लक्षण पूछ लिए, ये तो आना ही है, क्षय और वृद्धि से क्वेश्चन। फिर मैंने अभी बताया था ओज की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति स्थान, उसकी परिभाषा, उसके भेद व गुण, जैसे पर अपरोज। 18, 10 और 13 का ये क्वेश्चन है। फिर अगेन फिर से दोष धातु मल के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, उनकी पंच भौतिकत्व सिद्ध करनी है, त्रिगुण और एवं त्रिस्तंभ समझाना है साथ में, 2018 का क्वेश्चन है। फिर वही दोष के जो टाइप से क्वेश्चन आया था, ऊपर अवलंबक कफ पूछा था, यहाँ पर तर्पक कफ से क्वेश्चन आया है। तो जितने भी दोष हैं उनके टाइप्स आपको पता ही होने चाहिए। प्रकृति देह प्रकृति था, तो अब इधर मानसिक प्रकृति आया 10, 14 एंड 18 में। पुरुष एवं लोक में क्या सामान्यता होती है वो आप देखेंगे। फिर क्रिया शरीर जो सब्जेक्ट है उसकी व्याख्या करनी है। फिर अग्नि, अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन फिर से आ गया है। फिर अग्नि और पित्त में क्या समानता है, उनके क्या भेद है, उनके लक्षण के बारे में बताना है। वाक उत्पत्ति स्पीच रेगुलेशन आपका मॉडर्न में भी आता है,
तो स्पीच से रिलेटेड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट फिर से कफ और पित्त के स्थान, गुण, कर्ण, ये बार बार रिपीट ही हुआ है। फिर मल फिर से आ गया, मल की परिभाषा, और मैंने बताया था यहाँ पर यूरिन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं। यूरिन फॉर्मेशन आपका मॉडर्न एस्पेक्ट से भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये यूरिन फॉर्मेशन से क्वेश्चन है। फिर आर्तव पे फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आर्तव किसे कहते हैं, शुद्ध आर्तव के लक्षण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शुद्ध आर्तव क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर निद्रा, निद्रा के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। तो ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने मार्क करे इंपॉर्टेंट है। इसमें एट लास्ट में अगर कंक्लूड करूँ तो आपको दोष सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स के साथ सब कुछ, उसके लक्षण, दोष, मल, धातु, इन सब की शैव वृद्धि के लक्षण प्रॉपर पता होने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको ओज के बारे में पता होना चाहिए, और लास्ट में आपको सारे सार पुरुष के लक्षण, सार और प्रकृति, इतना आपको 100% इस वीडियो के एंड तक आपको पता होना ही चाहिए, स्रोतस वगैरह। और उसके बाद लास्टली अगर हम देखें तो आपको ये सारा दोष, धातु, मल और जितने भी पित्त हो गए, इन सब के जो भी टाइप्स हैं वात पित्त कफ के, उनके सब टाइप्स प्रॉपर पता होने चाहिए। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। तो अगर अभी आप चैनल पे नए और आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबाकर जानिए, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिले। साथ में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और बाकी पीडीएफ जैसे कि एनाटॉमी वगैरह, उन सब के पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, लिंक जो भी वीडियोस के वहाँ से और टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।